नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। हम दो म्यूचुअल फंड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। दोनों ही म्यूचुअल फंड्स आजकल बहुत चर्चा में हैं, बहुत ही फेवरेट बन चुके हैं रिटेलर्स के। तो अगर आपको दोनों में से चूज़ करना है तो आप कौन सा म्यूचुअल फंड उठाएंगे, अगर हम उसकी थोड़ी सी कंपैरिजन कर लें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल रहने वाला है। एंड दोस्तों, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो बस इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। पराग पारिक तो बाद में देखेंगे, क्वांट तो बाद में देखेंगे। पहले ये तो जाने कि फ्लेक्सी कैप क्या होता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है उनको एक पूरी फ्रीडम होती है कि वो फ्लेक्सिबली जो आपका पैसा आएगा, जो रिटेलर का पैसा आएगा, उसको लार्ज, मिड एंड स्मॉल में अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या उनको जो भी सही लगता है उस तरीके से पैसे को निवेश करें और समय आने पे अपने हिसाब से रोटेट भी कर सके। अब जैसे लार्ज कैप फंड होता है, वहाँ पे सेबी रिलेटेड रेगुलेशन ये है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिनिमम 80% जो पैसा है वो आपका लार्ज कैप में लगाना ही लगाना पड़ेगा। मिड एंड स्मॉल कैप जो होता है वहाँ मिनिमम 65% मिड को देना ही पड़ेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मिनिमम 65% देना ही पड़ेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसकी बेस्ट बात ये होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को पैसा लगाने के लिए कि वो जहाँ लगाना चाहते हैं, कोई वेटेज या प्रपोर्शन के हिसाब से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हमें बेसिक डिटेल पता चल गई है, बेसिक नॉलेज आ गई है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं। ओके, सबसे पहले मैं लिखूंगी क्वांट फ्लेक्सी कैप को और दूसरी साइड में लिखूंगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को। अच्छा जी, अब इसका फंड साइज कितना है? क्वांट फ्लेक्सी कैप का फंड साइज ओनली 5562 करोड़ का है, यानी कि ये बहुत ही छोटा म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे कम लोग निवेशित हैं। वहीं पे पराग पारिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो फंड साइज़ है वो है 63933 करोड़ का, यानी कि अगर हम दोनों म्यूचुअल फंड्स को फंड साइज़ के बेसिस पे कंपेयर करें तो एक में ज़्यादा लोग निवेशित हैं और क्वांट में थोड़े कम। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं होल्डिंग्स के बारे में। होल्डिंग्स ऐसी होती है कि जो म्यूचुअल फंड है उसने लार्ज, मिड एंड स्मॉल में किस तरीके से वेटेज दी है। लार्ज, मिड या स्मॉल LMS में कितना निवेश है? लार्ज में क्वांट ने दिया है 43.83%, मिड में दिया है 14.89% और स्मॉल में दिया है 32.14%। यानी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज में लगाया है, फिर स्मॉल कैप एंड देन मिड कैप। वहीं पे पराग पारिक की होल्डिंग्स क्या है? अगर हम LMS की बात करें, लार्ज, मिड एंड स्मॉल की, तो लार्ज में 72.5%, मिड में 6.84% एंड स्मॉल में 7.69%। इस तरीके से जो पैसा है वो लगा है। इसका मतलब मेजरली इन्होंने लार्ज कैप में लगाया है, फॉलोड बाय स्मॉल एंड मिड। लेकिन यहाँ पे स्मॉल एंड मिड में बहुत थोड़ा सा पैसा, छोटा सा अमाउंट लगा है। ज़्यादातर पैसा 70% से भी ज़्यादा पैसा लार्ज में लगा है, यानी कि इससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और ग्रोथ अच्छी खासी मिलेगी। मगर ऑन द ऑपोजिट साइड क्वांट ने लार्ज में ज़्यादा निवेश किया है मगर सिर्फ 43%, मगर मिड एंड स्मॉल को भी अच्छा खासा यहाँ पे एक वेटेज दिया है, यानी कि यहाँ पे जो रिस्क है
वो पराग पारिक से क्वांट में ज़्यादा रहेगा, मगर फिर आगे चल के ग्रोथ भी आपको अच्छी मिल सकती है अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब हम रिटर्न्स डिस्कस कर लेते हैं पिछले 10 सालों की। रिटर्न्स जो है हमेशा आपने लॉन्ग टर्म की देखनी है। जो रिटर्न्स होती है कभी भी शॉर्ट टर्म की ना देखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की खासियत होती है 1-2 साल या शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में ही आपको म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स देखनी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा पैसा लंबे समय के लिए निवेश करने वाले हैं। और अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न्स भी एक लंबे समय की ही देखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में रहती है वॉलेटिलिटी। आज आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है, हो सकता है आगे चल के इतना अच्छा ना करे। तो एवरेज रिटर्न या कंसिस्टेंट रिटर्न्स हमें लॉन्ग टर्म में ही सही से पता चलती है किसी भी म्यूचुअल फंड को लेके। सो इसकी रिटर्न्स है 21.89% पास्ट 10 ईयर्स की, बहुत अच्छी शानदार रिटर्न्स हैं। अगर मैं पराग पारिक की बात करूं तो पराग पारिक की रिटर्न्स जो पास्ट 10 ईयर्स की वो है 20.76%। सो ये भी बहुत पीछे नहीं है, मात्र 1% का फ़र्क है, विच इज़ नॉट सो मच। सो आपका मन है, आपको दोनों पसंद है, आप दोनों ले सकते हैं। आप दोनों में से एक चुनना चाहते हैं, आप दोनों में से एक चुन सकते हैं। दोनों की मैंने आपको रिटर्न्स बता दी है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर कहाँ है। तो रिस्क मुझे थोड़ा सा क्वांट में ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्टर वाइज जो वेटेज दी है वो बहुत अच्छी दी है। लेकिन अगर मैं इसको पराग पारिक से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क जो है वो लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश से थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है फिर फ्यूचर में ग्रोथ भी आपको बहुत अच्छी देखने मिल सकती है। अल्फ़ा और बीटा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरा सिर्फ एम यही है कि मैं आपको सिंपली एक फ़ंड जो है उसका एनालिसिस करके दूँ, सिंपली सब समझ ले। अगर अल्फ़ा बीटा में जाएंगे तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगी। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो एक फ़ंड साइज़ होता है, रिटर्न्स होते हैं, उसके फ़ंड मैनेजर कौन है, कितना एक्सपीरियंस उनके पास, होल्डिंग्स कैसी है, क्या क्या कंपनीज उस फंड में आती हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट ज़्यादा रहती है कि आप अगर आप कंपेयर करें इससे कि उसका अल्फ़ा कितना है या बीटा कितना है, उस चक्कर में आप ना पड़ें। मगर अगर आपने इतने बेसिक्स जान लिए तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए। एंड दोस्तों, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई। आई होप मैं आपको समझा पाई। अगर आपको कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं इस बारे में, किसी और बारे में, किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उन बातों का रिप्लाई देने के लिए। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए बाय।